Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Computer Made Easier. Today we will learn about operating system. Before we start our lecture, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive new video notifications. Now let us start. Operating system. Operating system क्या है? Operating system is a set of programs that manages all components and operations. यानी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स का मजमुआ है जो कि कंप्यूटर के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं और जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है कंप्यूटर, उन तमाम को मैनेज करते हैं. जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ऑन होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर पर रन होता है और चेक करता है कि तमाम जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, यानी प्रॉपरली काम कर रहे हैं. इसके अलावा ये है कि ये जितने भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उन तमाम को जो है वो प्रॉपरली उनकी फंक्शनिंग चेक करता है, बट आफ्टर लोडिंग इन द मेमोरी. बिकॉज ये पहले जो है सेकेंडरी स्टोरेज पर पड़ा होता है. जब हम ऑन करते हैं तो ये मेमोरी के अंदर लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और मेमोरी में यानी प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है. मेमोरी में लोड होने के बाद फिर तमाम जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं यानी तमाम हार्डवेयर जो डिवाइसेस होते हैं उनको ये चेक करता है और चेक करता है कि आया वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं. अगर प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं तो ठीक, अदरवाइज़ ये है कि वो फिर एरर जो है वो हमें शो करता है. और हर जो है वो अगर कंप्यूटर जो है नहीं इंस्टॉल्ड हो, किसी भी कंप्यूटर पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो कोई भी कंप्यूटर जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. इट मीन्स कि कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, और हर कंप्यूटर पर इसको इंस्टॉल होना ज़रूरी है, यानी इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर. और इसके अलावा ये है कि ये एज एन इंटरफेस काम कर रहा होता है यूज़र एंड हार्डवेयर के बिटवीन. अब ये देखेंगे, अगर इफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट अवेलेबल और इफ़ इट इज़ नॉट इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर, तो यूज़र जो है वो इंटरेक्शन नहीं कर सकता कंप्यूटर के साथ. कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनकी मैनेजमेंट और तमाम की फंक्शनिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र को डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर के साथ. तो इसमें जो है वो हमारे पास जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो मौजूद हैं. MS विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, सोलारिस है, मैक है. तो डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं डिफरेंट ने जो है वो अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो बनाए हुए हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस हैं. इसमें जो है वो पहला है बूटिंग. बूटिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर जो बूट हो रहा है, और उसमें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है. यानी जब कंप्यूटर बूट अप होता है, स्टार्ट होता है, तो ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये स्टार्ट हो जाता है अपना काम करना, और ये कंप्यूटर को मेक श्योर करता है कि इट इज़ रेडी टू वर्क. उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, बिकॉज डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट डाटा जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं मेमोरी के अंदर एट ए टाइम. तो ये भी हो सकता है कि वो मिक्सअप हो जाए. तो उस मिक्सअप से बचाने के लिए अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद ना हो तो ज़ाहिर है वो मिक्सअप हो जाएंगे. तो उस सिस्टम को प्रॉपरली वर्क कराने के लिए जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट होती है कि मेमोरी को जो है वो मैनेज करता है. और इसके अलावा जितने भी काम होते हैं लोडिंग से रिलेटेड और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, वो तमाम के तमाम काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर रहा होता है. और इसके अलावा जो है वो क्योंकि प्रोग्राम हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पहले वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है, सेव करके सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा होता है. तो सबसे पहले क्या होता है, मेमोरी के अंदर लोड होता है, और एग्जीक्यूशन जितनी भी करानी हो उससे पहले वो मेमोरी के अंदर लोड होगा, और उसके बाद जो है वो जो एग्जीक्यूशन होनी होती है, प्रोग्राम्स की जो ऑपरेशंस होने होते हैं वो परफॉर्म होते हैं. तीसरा जो है वो डेटा सिक्योरिटी है. डेटा चूँकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी ऑफ कोर्स के डेटा जो है वो कंप्यूटर पर मौजूद होता है. तो डेटा सिक्योरिटी के अंदर ये आता है कि कंप्यूटर जो है वो इलीगल यूज़ से, इलीगल एक्सेस से, किसी किस्म की मॉडिफिकेशन से या कोई इसको डिलीट ना कर दे उस डेटा को, तो ये उसको डेटा को
सिक्योर करता है, डेटा को मैनेज करता है बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, बाय यूजिंग पासवर्ड मेथड्स। तो ये डेटा को सिक्योर करता है। इसके अलावा डिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, डिस्क जो है वो आमतौर पर डिफरेंट जो है फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं किसी भी डिस्क के अंदर। तो उस तमाम को मैनेज करना जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि किस फाइल, कौन सी फाइल किस जगह पर पड़ी हुई है, कौन सा फोल्डर जो है किस मेमोरी के किस एरिया के अंदर पड़ा हुआ है। तो उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट और तमाम जो मेमोरी की लिस्ट होती है वो सारी की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है। उसके बाद जो है वो प्रोसेस मैनेजमेंट है। प्रोसेस क्या है, डिफरेंट टास्क जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है, प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो अब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें बहुत सारे जो है वो टास्क चल रहे हैं एट ए टाइम, तो सीपीयू जो है ये इस बात को मेक श्योर करता है कि कौन सा टास्क पहले चलेगा, यानी उसको मैनेज करता है। और ये डिफरेंट टास्क को जो है वो एट ए टाइम तो जाहिर है कि सीपीयू नहीं एग्जीक्यूट करा सकता, तो जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना होता है वो सीपीयू जो है वो उसको एग्जीक्यूट कराता है। उसके बाद डिवाइस कंट्रोलिंग है। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी डिवाइसेस, जितने पेरिफेरल डिवाइसेस हैं या जो कंप्यूटर के साथ जो है वो जितने भी डिवाइसेस अटैच हैं, उन डिवाइस को जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोलिंग होती है डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि इंस्टॉल किए जाते हैं, जितने भी डिवाइसेस अटैच होते हैं उन तमाम के ड्राइवर्स जो है वो मौजूद होते हैं कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और वो फिर उसकी मदद से उनको मैनेज करता है। उसके बाद प्रिंटिंग आ जाती है। प्रिंट कंट्रोलिंग का काम भी इसी का होता है। प्रिंटिंग क्या है कि आपका जो सॉफ्ट फॉर्म था, जो आपका डेटा था, उसको आपने हार्ड फॉर्म में उसका अगर प्रिंट निकाला है तो अगर यूज़र जो है फ़र्ज़ करें एट ए टाइम एक से ज़्यादा प्रिंट कंट्रोलिंग की कमांड्स देता है, सपोज़ एक कंप्यूटर का डाटा नहीं है, नेटवर्किंग सिस्टम है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो है वो अटैच हैं कंप्यूटर के साथ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो ये चेक करता है कि आया कौन सी कमांड जो है वो पहले आई थी, किसकी प्रायोरिटी है प्रिंट निकालने की। तो इन फाइल्स को मिक्सअप नहीं करता बल्कि प्रॉपरली अरेंज करके उनका प्रिंट निकाल देता है। उसके बाद जो है वो लास्ट है प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस दो तरह का होता है, एक होता है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और दूसरा होता है CLI कमांड लाइन इंटरफेस। तो जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में विंडोज़, आइकन्स, मेन्यूज़ डिफरेंट किस्म के जो है वो बने हुए होते हैं, यानी ये विजुअल इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये विंडोज़ को यूज़ करता है, आइकन्स को यूज़ करता है, मेन्यूज़ को यूज़ करता है, और बाकी जितने भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करता है, और फिर उनकी मदद से हम कमांड्स जो है वो इशू कर सकते हैं। तो GUI जो है वो ज़रा ईजी होता है क्योंकि हमें सब कुछ सामने नज़र आ रहा होता है, जो कुछ भी लिखा हुआ है तो हम जाके उसको क्लिक करके जो है वो ओपन कर सकते हैं। जो CLI है इसमें हमें कमांड्स देनी पड़ती हैं कंप्यूटर को, हमें कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं, हम कमांड्स को टाइप करते हैं, यानी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को अगर फ़र्ज़ करें हमने कॉपी करना है एक डिवाइस ड्राइवर से, या एक जो है वो हमारे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अगर हमने कॉपी करना है एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव के अंदर, तो हमें कॉपी की कमांड लिखनी पड़ती है बाकायदा, पूरा एक प्रोसीजर जो है वो होता है कमांड्स का जो कि हमें लिखना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको यूज़ करना CLI कमांड लाइन इंटरफेस को। बहरहाल दो तरह के जो है वो हमें इंटरफेस प्रोवाइड, ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर कि वो GUI है या फिर CLI है। ओके व्यूअर्स, होप सो आपको ये समझ आया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अल्लाह हाफिज़।